प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मसीह के संतानों, बहुत खुशी की बात है कि आज परमेश्वर ने हमें उस अनंत जीवन का हिस्सेदारी बनाया है कि आज हम तहे दिल से हम अनादि अनंत परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को आज हम तहे दिल से प्रभु पिता कह करके हम लोग आज एक हक मिलता है हमें, उनको हम लोग आज दावा के साथ पिता कह पाते हैं। इसलिए परमेश्वर बहुत ही महान है। प्रिय, कल और परसों 2 दिन सारी दुनिया के लोगों ने आज जो है उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लोग हर्षित हुए, खुशी मनाए और आपस में मग्न हुए, उनके लिए नाचे गाए, प्रभु को बहुत बहुत महिमा दिए। मैं उन तमाम परमेश्वर के दास दासियों, उनके बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परमेश्वर के इस हक को पाया और परमेश्वर को महिमा दिया है। मेरे प्रियो, आज का संदेश का शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। हम लोग सीधे वचन में जाने से पहले एक बात को हम लोग जानेंगे, क्योंकि मैंने 24 तारीख की सुबह के संदेश में प्रभु ने मेरे द्वारा इस बात को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य किया कि मनुष्य के समानता में आकर के हम कहेंगे कि उनका जन्म समानता नहीं, मनुष्य के समानता भी नहीं, असमानता में अपने आप को प्रकट किया उसने। क्योंकि आज दुनिया में किसी भी घर में अगर बालक उत्पन्न होता है तो हम लोग उसको बड़ी प्यार से उसको जो है एक मुलायम वस्त्र में उसको लपेट करके हम लोग उसका ध्यान रखते हैं कि उसको ठंडा ना लग जाए, उसको सर्दी ना हो जाए, उसको किसी तरह की कोई तकलीफें ना आ जाए। हम लोग इतना ख्याल करते हैं और उसको हम लोग अच्छे से अच्छे साफ सुथरे जगह में उसको हम लोग रखते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार हूं, प्रभु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता ऐसे इस दशा को प्रकट किए जब दुनिया में मानव के रूप में प्रकट हुए, तो जिसको कहा जाए कि सबसे गंदा जगह इस पृथ्वी के ऊपर, अगर कहा जाए कि सबसे गंदा जगह, तो वो गंदा जगह होता है गौशाला का वो चरनी, जिसमें पशु चारा खाते हैं और चरनी के नीचे चारों ओर पशुओं का वो जूठा चारा छिटा हुआ होता है, चारों ओर गोबर और उनका पेशाब फैला हुआ होता है। उस जगह को परमेश्वर ने चुना कि मैं इस चरनी में अपने आप को रखूं, कि मेरे वो तमाम जीवित भेड़ जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, मेरा बाट जो रहे हैं, उन भेड़ों के लिए मैं अपने आप को चारा के रूप में उस चरनी में मैं दे दूं कि जीवन भर उसको वो लोग ग्रहण करते हुए आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करते हुए आत्मिक बल पाए और मेरे आने का इंतजार करते रहें, तैयार रहें, ताकि जिस दिन मैं आऊं उस दिन मैं उन सब को अपने साथ वहां ले जाऊं जहां मैं उन्हें रहने के लिए, उनके लिए एक विशेष जगह तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है कि महान परमेश्वर
अपने आप को इस रूप में हमें सौंप दिया कि मैं आप लोगों का भजन हूं। इसलिए आगे को जाकर के वो कहते हैं कि वह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं कह करके प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, यही उस चरनी का, उस चरनी में पड़ा हुआ वो रोटी है प्रभु यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कोई दूसरा नहीं, वो यीशु मसीह वचन है, जो वचन आज बाइबल में लिखी गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद हो। एक ऐतिहासिक घटना को प्रकट करते हुए प्रभु इस दुनिया में आए और एक ऐतिहासिक घटना को प्रकट करते हुए पुनः इस दुनिया से चले गए। ये दो ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी है, अब तीसरी ऐतिहासिक घटना घटने वाली है, प्रभु यीशु मसीह जब उनका गुप्त आगमन होगा। जिस दिन प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे और मध्य आकाश में आएंगे, उस दिन एक और विशेष ऐतिहासिक घटना प्रकट होगी, क्योंकि उस दिन अनंत अनंत लोग, अनगिनत व्यक्ति पल भर में पलक मारते वक्त ही अचानक से इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, क्योंकि वे प्रभु के पास उठा लिए। मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि किन्हीं भाई बहनों के पास अगर बाइबल अभी हाथ में है तो कृपा करके वचन निकाल देंगे। प्रकाशित बाइक का पहला अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। किन्हीं भाई बहनों के पास बाइबल अवेलेबल है क्या अभी? हालेलुया, हालेलुया। देखो, हाँ। वो के साथ आने वाला है और जी, जी, हर जी। एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय, ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है। ये वचन इस संसार के किसी ज्ञानियों के द्वारा लिखा गया वचन नहीं है। ये वचन किसी शास्त्रार्थ महारथी, किसी ज्ञाताओं के द्वारा ये कहा गया वचन नहीं है, परंतु ये वचन स्वयं परमेश्वर का वचन है, यानी वचन का वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन का वचन है और ये वचन जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना, संत यूहन्ना को दिया गया था। जब संत यूहन्ना पतमुस टापू में, पतमुस आइलैंड में उनको जब काला पानी का सजा दिया गया था, जब वे काला पानी का सजा दंड वहां भुगत रहे थे संत यूहन्ना पतमुस टापू में, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना स्वर्गदूत जिब्राइल को संत यूहन्ना के पास भेज करके इस वचन को प्रकट किया। उनसे कहा कि हे यूहन्ना, इस वचन को तुम लिख ले और 7 कलीसियाओं के दूतों के पास ये एक पत्र, एक चिट्ठी बना करके तू भेज दे। जिब्राइल ने आकर के यूहन्ना से कहा, हे यूहन्ना सुन, इस जगत का पिता, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बादलों में सवार होकर के आने वाला है। हर एक आंख उससे देखेगी, और एक आंख
यानी इस पृथ्वी में सृष्टि के बनने के बाद जितने भी प्राणियों को उत्पन्न किया गया है, जितने मनुष्य मर चुके हैं जो आज अधोलोक में हैं और जितने आज स्वर्गलोक में हैं, जिनके पास आंखें हैं, उस दिन स्वर्गदूत उनके साथ आने वाले हैं तुरही की बड़े आवाज के साथ। जैसे एक दूल्हा आता है तो जो है पूरा बजा सहनाई बैंड के साथ जो है एकदम आता है अपने दुल्हन को लेने के लिए, वैसा ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा तुरही का आवाज उस दिन किया जाएगा। करोड़ों स्वर्गदूत उस दिन उनके पीछे पीछे तुरही फूंकते हुए आएंगे और वो आवाज उस दिन पूरे ब्रह्मांड में, अधोलोक में, पृथ्वी लोक में पूरा वो आवाज गूंज जाएगी उस दिन। और वो एक ऐसी ऐतिहासिक घटना होगी, उस दिन सब के सब अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर का योजना कितना अद्भुत होगा उस दिन। आज इस दुनिया के वैज्ञानिक, इस दुनिया के ज्ञानी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे, हम प्रभु के दास दासियां, आज हम जानते हैं, हम उस ऐतिहासिक घटना का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु एक दिन निश्चय आएगा, हमारा प्रभु एक दिन आएगा और हम तमाम प्रभु के चाहने वालों को, प्रभु के वचन पर चलने वालों को अपने साथ लेकर के जाएगा। वचन में लिखा है उस दिन हम इसी रीति से उठा लिए जाएंगे कि प्रभु के साथ हवा में मिले और हमेशा हमेशा के लिए हम सब प्रभु के साथ ऐसा ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना महान है। उस दिन फिर आगे लिखा है, जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उससे देखेंगे। आमीन। ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी कि जिन रोम के सिपाहियों ने उनके हाथों पे कील ठोका था, उनके पैरों पे कील ठोका था, उनके पीठ पर 39 कोड़े मारा था, उनके चेहरे पे थूका था, उनके गाल पे थप्पड़ मारा था, उसके सीने पे भाला से बेधा था, वे सारे के सारे लोग उस दिन उनको एक तमाशा का पात्र बनाने वाले वो तमाशबीन लोग उनको देखेंगे। जरा सोचिए वो दिन कैसा ऐतिहासिक दिन होगा। जो लोग उसको बेधे थे, जो उनसे मजाक किए थे, जिन्होंने उसको एक साधारण व्यक्ति से भी कम समझे थे कि ये तो जो है नासरत के शहर का जो है वो यूसुफ बड़ोई का और मरियम का ये बेटा है, ये वो लोग सोचे थे। बेधने वालों को मालूम अभी तक नहीं है कि ये उनके बाप का भी बाप है और इस जगत का पिता सृष्टिकर्ता उस दिन एक अद्भुत योजना के साथ मध्य आकाश में प्रकट होंगे। सारी की सारी आंखें उससे देखेंगी। उस दिन सोचिए कि उन लोगों को कैसा महसूस होगा, क्या फील होगा जिन लोगों ने उसको पहचानना न चाहा, जिन लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया है। मेरे प्रियो, वे उस दिन छाती पीटेंगे, शौक मनाएंगे, तड़पेंगे। उस दिन हाय हाय करेंगे, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, मैंने क्यों नहीं पहचाना इस महान परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, अब मेरा क्या होगा। मेरे प्रियो, ये कैसी अद्भुत
घटना की दिन होगा, जरा सोचिए। उस दिन वे लोग, आज वो लोग मर के भी बेचैन हैं, और जब उनको फिर से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, तो वे और भी बेचैन हो जाएंगे, और भी बेचैन हो जाएंगे। इतनी बड़ी घटना उस दिन घटेगी। हाय तौबा मच जाएगा। इसलिए कहा गया है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो दो तरफ काटता है। उस दिन उसके चुने हुए लोगों को आशीष से भर देगा, और उनका तिरस्कार करने वालों को, घमंड करने वालों को, उनको नहीं चाहने वालों का हाय तौबा हो जाएगा। आगे लिखता है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सारे कुल, हिंदी में लिखा हुआ है पृथ्वी के सारे कुल। अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है ऑल ट्राइब्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर के सारे इस्राएली लोग, पृथ्वी के ऊपर के तमाम इस्राएली यहूदी लोग जो आज जहां जहां भी जाकर के बसे हुए हैं, और जितने यहूदी इस्राएली लोग परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जितने इस्राएली यहूदी लोग उस दिन तमाशा का पात्र बने थे कि एक महान सृष्टिकर्ता को उन लोगों ने जो है एक मजाक का पात्र बना करके उनको सूली पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने उस दिन चिल्ला रहा था कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे मार डालो, उसका काम तमाम कर दो, ऐसे चिल्ला रहे थे, वे लोग उस दिन सब छाती पीटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितनी बड़ी एक ऐतिहासिक घटना का दिन होगा, आज लोगों को ये पता भी नहीं है। पता सिर्फ आपको, मुझको और आप और मुझ जैसे तमाम प्रभु की चाहने वालों को है कि हमारा प्रभु निश्चय आएगा, और जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन के विषय में इंग्लिश में कहते हैं कि रेप्चर का दिन। रेप्चर का मतलब होता है खींच लेना, उठना नहीं चाहेगा उसको भी ऊपर उठा लिया जाना, इसको बोलते हैं रेप्चर। जबरदस्ती उसको उठा लेना। उस दिन के विषय में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र बीच आकाश में तुरी की बड़े शब्द के साथ प्रकट होगा, अपने महिमा में आएगा, उस दिन वो अपने स्वर्गदूतों को पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक तो चारों ओर से अपने दूतों को भेज करके अपने चुने हुओं को अपने पास इकट्ठा करेगा। आमीन। उस दिन प्रभु के तमाम चुने हुओं को स्वर्गदूत लोग आएंगे और उठा करके ले जाएंगे। मेरे प्रियो, जो आज प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, आशा और उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा प्रभु निश्चय आएगा, मेरा प्रभु एक दिन जरूर आएगा, मुझे ले जाने के लिए आएगा, ऐसा सोच करके आज जितने भी प्रभु की संतानें अपने जीवन को, अपने आत्मा को आज वचन के द्वारा तैयार रखे हैं और तैयार रखेंगे, उन सारे के सारे लोगों को स्वर्गदूत आएंगे और उठा के ले जाएंगे। उसके लिए कुछ भी कहने का और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो केवल तैयार रहने का जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस दिन सोचिए कि वो दिन कैसा दिन होगा। उस दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी। हवाई जहाज का पायलट जो परमेश्वर का बेटा होगा, परमेश्वर की बेटी होगी, हवाई जहाज 25,000 किलोमीटर ऊपर बड़ी रफ्तार से उड़ता होगा और प्रभु यीशु मसीह उधर स्वर्ग से उतरेगा मध्य आकाश में, स्वर्गदूत आके हवाई जहाज में घुसेगा, पायलट को उठा करके ले करके जाएगा। उसके बाद उस जहाज की क्या दशा होगी जरा सोचिए। वो जहाज लड़खड़ाते हुए पृथ्वी पर
समुद्र पर गिर जाएंगे और उन पर सवार तमाम प्रभु के नहीं जानने वाले लोग वे चाहते हुए भी किसी रीति से बच नहीं पाएंगे। वो जहाज लड़खड़ाता हुआ नीचे आकर के गिरेगा, धरती पर टकराएगा, आग लग जाएगी, लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए उस दिन कितने बस के चालक परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे, कितने कार के चालक परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे, कितने बाइक के चालक परमेश्वर के बेटा बेटी होंगे। एक सवारियों से भरे बस का ड्राइवर परमेश्वर का बेटा होगा, चुना हुआ होगा। वो उस दिन बस को लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाता होगा। अचानक परमेश्वर स्वर्ग से मध्य आकाश में आएगा, स्वर्गदूत को कहेगा कि जाओ मेरा बेटा को तुम ले आओ। स्वर्गदूत आएगा, ड्राइवर को अचानक उठा करके लेकर के जाएगा। वो बस अनियंत्रित होकर के जाकर के कहीं गड्ढे में गिरेगा, कहीं पेड़ में टकराएगा, कोई डिवाइडर में टकराएगा। एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, चारों ओर दुर्घटनाएं घटेगी। हाय तौबा मचेगा, पृथ्वी पर तबाही और बीच आकाश में खुशियों की तुरियां फूंकी जाएगी। क्योंकि इसलिए कहा गया है उस दिन दो घटना घटेगी एक साथ। यही है दो धारी तलवार। एक घटना, जो लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे वे बड़ी आनंद के साथ प्रभु के पास पहुंचाए जाएंगे, वे लोग प्रभु का जय जयकार करेंगे। उधर जो है खुशियां ही खुशियां मनाई जाएगी और पृथ्वी पर तबाही मचा हुआ रहेगा। दुर्घटनाएं घटेगी। किसी घर के परिवार में मान लीजिए कि पत्नी परमेश्वर की बेटी होगी, विश्वासी होगी, पति विश्वास में नहीं होगा। पति खाना खाने के लिए बैठा हुआ होगा, पत्नी ला करके उसको जो है खाना परोस करके पुनः उसके लिए पानी लाने को अंदर चली गई होगी किचन में। इतने में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और स्वर्गदूत आकर के परमेश्वर की बेटी को उठा करके लेकर के जाएगा। इधर पति इंतजार करेगा कि मेरी पत्नी पानी लेकर के आ रही है, मैं खाना खाते खाते पानी पीऊंगा। वो थोड़ी देर करते करते उसका इंतजार की घड़ी टूट जाएगी। उसके बाद वो चिल्लाना शुरू करेगा, कहाँ चली गई तुम? इतना देर से पानी नहीं ला रही है क्या? तू पानी लाने के लिए अभी चली गई? क्या कर रही है? कहाँ है? जल्दी लाओ। चिल्लाता हुआ अंदर की ओर जाएगा, किचन में जाकर के देखेगा पत्नी नहीं है। घर के हर एक कमरे में जाकर के वो देखेगा पत्नी नहीं है। घर से बाहर दौड़ करके बाहर निकलेगा। उसके बाद बाहर चिल्लाएगा, बोलेगा कि अगल बगल पड़ोसियों के पास जाकर के कहेगा कि मेरी पत्नी आई है क्या? वहां जवाब आएगा नहीं। तब वो क्या करेगा? वो जो है मोबाइल का फोन लगाएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, यारों को, मेहमानों को, परिचितों को फोन लगाएगा, बोलेगा कि मेरी पत्नी वहां गई है क्या? जवाब आएगा नहीं। मेरे प्रियो, उस दिन पृथ्वी पर जवाब आएगा नहीं। बस दुर्घटना घटेगी। उसके बाद आजकल जो है डिजिटल जमाना है, लोग फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप में डालेंगे, देखने वाला कहेंगे कि नहीं, अरे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा वो भी इस बस में जा रहा था। तब तो वो भी नहीं है। हर घर में रोना और छाती पीटना होगा मेरे प्यारों। तबाही मचा हुआ होगा, हाय तौबा मचा हुआ होगा। उसके बाद सोचिए उस दिन अनगिनत व्यक्ति पल भर में पलक मारते वक्त इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। एक तरफ ये सूचना फैल जाएगी कि आज जो है कोई बोलेगा मेरा घर से मेरी पत्नी नहीं है, कोई बोलेगा मेरा बेटा नहीं है, कोई बोलेगा मेरी बेटी नहीं है, कोई बोलेगी मेरा पति नहीं है। एक तरफ
ये नहीं है। सब लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने में लगे रहेंगे। एक तरफ ये सूचनाएं आएगी कि बस दुर्घटना में मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा वो मारा गया। फिर किसी को ये पता चलेगा कि नहीं, फलाना जगह जो है, ये फलाना देश का फलाना फ्लाइट जो है क्रैश हो गया है और जो है उसमें इतने यात्री मारे गए हैं। सब अपने अपने प्रियजनों को ढूंढने लगेंगे कि हाँ, मेरा बेटा आज जो है पढ़ाई के लिए आज अमेरिका जा रहा था, कनाडा जा रहा था, लंदन जा रहा था, और जो है वो भी फ्लाइट क्रैश। सब तरफ से फ्लाइट क्रैश, फ्लाइट क्रैश, फ्लाइट क्रैश, दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं। और एक तरफ से हर तरफ सूचना आएगा। इधर पति फोन लगाएगा अपने ससुराल को, साला से बोलेगा कि तेरी बहन वहां गई है क्या? तब तो साला बोलेगा कि घर में पापा और मम्मी भी नहीं है। फिर उधर से छोटी बेटी के घर से बेटी फोन करेगी, बोलेगा कि भैया वो तुम्हारा जीजा गया है क्या? बोलेगा नहीं, वो नहीं है, बल्कि छोटा भाई भी नहीं है घर में। पृथ्वी पर एक ही आवाज गूंजेगी, नहीं है, नहीं है, फलाना नहीं है, अमुक नहीं है, ढेंक नहीं है, भाई नहीं है, चाचा नहीं है, भतीजा नहीं है, बहन नहीं है, बच्चे नहीं है। हर एक दूसरे से जानकारी लेना चाहेंगे कि मेरा घर में वो नहीं है। वो बोलेगा मेरा घर में वो नहीं है, हमारे गांव में तो इतने इतने लोग गायब हो गए। सुबह होते ही अखबार में छपेगा, न्यूज आएगा, मल्टीपल मिसिंग। हेडलाइन में आएगा मल्टीपल मिसिंग, असंख्य लोगों का गायब होना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह के प्रियजनों, जरा सोचिए, आज आप कहां हैं? आप किस इंतजार में? कहीं आप इस जीवन की चिंता में तो डूबे हुए नहीं हैं। कहीं आप अपने मन लुभावन इच्छा को पूरा करने में तो लगे हुए नहीं हैं। कहीं आप इस शरीर को सजाने में तो लगे हुए नहीं हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जरा याद कीजिए, बीते कल और परसों 2 दिन में कितने लोगों ने अपने शरीर को अच्छे से अच्छे सुंदर कपड़ों से ढका और उसको सजाया। कितने लोगों ने हर एक घर में मिठाइयां, पकवान बना करके लोग खाए, एक दूसरे को भी बांटे, खुशी मनाए। अगर आज भी कोई मसीह में नहीं है, अगर आज भी कोई परमेश्वर को वचन सुनने, वचन को मानने और वचन के अनुसार अपना जीवन जीने में लगा हुआ नहीं है, अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, तो वो भी उस दिन उस मल्टीपल मिसिंग में एक हिस्सेदार बनेगा। क्योंकि वो दिन ऐसा दिन होगा, ऊपर रेप्चर होगा, ऊपर से रेप्चर किया जाएगा, अपने लोगों को खींच लिया जाएगा और नीचे कैप्चर होगा। उस दिन ऐसी घटनाएं घटेगी कि किसी के आंख में अखबार देखने का भी ताकत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ खाली दुर्घटनाएं, इतने लोगों का मारा जाना, इतने लोगों का गायब हो जाना, पूरे के पूरे अखबार के हर एक पेज में केवल यही छपा हुआ मिले। हर घर में उस दिन लोग आंसू बहाते होंगे, कोई अखबार पढ़ भी नहीं पाएगा, और अगर पढ़ेगा तो और भी ज्यादा रोने लगेगा। जरा याद कीजिए वो दिन कैसा दिन होगा, जिसका घर के बच्चे अगर विश्वास में हैं, बच्चे जो है अचानक गायब हो जाएंगे,
माँ बाप इधर तरसते रहेंगे, ढूंढते ढूंढते 1 दिन 2 दिन 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा अपना लोगों का खोजबीन करेंगे, फिर भी जब मालूम चलेगा कि नहीं वो कहीं भी नहीं है, तो वे जाकर के थाना में सना दर्ज कराएंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा कल इतना समय को अचानक घर से गायब हो गया है। उस दिन तमाम थाना के मुंशियों का हाथ भी चलना बंद हो जाएगा, वे रिपोर्ट लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना वहां पर रिपोर्ट लिखवाया जाएगा कि एक रिपोर्ट लिखते लिखते 5 पहुंच जाएगा, बोलेगा मेरी बेटी गायब है, मेरा बेटा गायब है, मेरा पति गायब है, मेरी पत्नी गायब है। वो 5 का लिखते लिखते वो 4 का ही लिख पाया होगा, 5 वो भी लिखना बाकी है। तब तो फिर सैकड़ों व्यक्ति आकर के कहेंगे कि हाँ मेरा भी घर में वो गायब हो गया, मेरा भी घर में जो है फलाना नहीं है, मेरा घर में जो है वो इतना वहां से इतना दुर्घटना हो गया, फलाना फ्लाइट में इतना सवारी थे, वे सब जो है मारे गए हैं। रिपोर्ट लिखने वाला भी लास्ट में जवाब दे देगा, बोलेगा अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। रिपोर्ट लिखने वाला वो रिपोर्ट सुनते सुनते वो अपने आप जो है ऐसा हो जाएगा कि वो खुद समझ नहीं पाएगा ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, फिर क्या होगा। मेरे प्रियो, उस दिन तबाही 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 मचा हुआ रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार दबाव डालेगा पुलिस प्रशासन को कि तुम सही सही मुझे उसका रिपोर्ट दो। लिखने वाला मुंशी ही रिपोर्ट नहीं देगा, थाना से आगे नहीं जाएगा, थाना का रिपोर्ट जो है आपको जिला को नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लिखने वाला थक जाएगा, बोलेगा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। ऐसा वक्त आएगा वो नौकरी रिजाइन मार करके घर जाना चाहेगा। अगर मान लीजिए नौकरी रिजाइन करके अगर वो घर को जाएगा, जब घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि मेरे गांव में, मेरे शहर में इतने लोग गायब हो गए हैं, मेरे शहर के इतने लोग दुर्घटना में आज मारे गए। वो सोचेगा कि मैं नौकरी छोड़ के आया, घर में मुझे चैन मिलेगा, वो और भी बेचैन हो जाएगा। इसका मतलब है पृथ्वी पर रहने वालों का जीते जी जीना हराम हो जाएगा। ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी जिसके बारे में आज कोई भी नहीं जान रहे हैं। अगर जान रहे हैं तो केवल और केवल मात्र प्रभु के बच्चे, प्रभु के संतान जान रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कहूंगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भूल जाइए इस दुनिया और दुनियादारी को, अपने दृष्टियों को परमेश्वर की ओर उठाइए, परमेश्वर के वचन में अपने दृष्टि को लगाइए, सुनिए परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें कैसे तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। अभी हमें तैयार होने का जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उस दिन के विषय में आज सारी दुनिया बेजान है, उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जानकारी है, बाइबल में लिखा हुआ है। उस दिन ऐसी घटना घटेगी कि लोग तबाह हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि कोई भाई या बहन जरा एक वचन को पढ़ देंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है?
हे भाइयों, अब हम जी जी अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं जी कि जी किसी आत्मा या वचन या पट्टी के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि जी जी वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें हर एक बात पहले ही बता दिया है। हम परमेश्वर के बच्चों को, प्रभु के संतानों को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। इन वचनों के द्वारा संत पौलुस थिस्सलुनीकी के मंडली के सारे भाई बहनों को ये चिट्ठी लिखे थे। मेरे प्रियो, उस समय मकिदुनिया नाम का एक राज्य था और उस राज्य की राजधानी थिस्सलुनीके था। तो मकिदुनिया राज्य के राजधानी थिस्सलुनीके में जो चलने वाली संचालित मंडली कलेसिया के सारे भाइयों और बहनों को संत पौलुस ये चिट्ठी लिखे थे। और संत पौलुस उन तमाम मकिदुनिया वासियों को, यानी मकिदुनिया राज्य के तमाम लोगों को, वहां के तमाम प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियों को ये चिट्ठी उन्होंने लिखा था। जरा मैं इधर से एक बार रिपीट करके आप लोगों को बताता हूं। ओके 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 ओके, चलो। एक मिनट बदल जी। हाँ, देखिए इस संदेश में, इस वचन के द्वारा संत पौलुस तमाम उस मकिदुनिया वालों को कहते हैं, वहां के संचालित मंडली के सारे विश्वासी भाइयों और बहनों को वो चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करता हूं। देखिए यहां पर दो शब्द है। एक, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना। बाइबल में एक बार नहीं अनेक बार ये लिखा गया है कि प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी लौट आएगा, मध्य आकाश में आएगा। उनका आना निश्चित है और प्रभु के चुने हुओं का भी उसके पास इकट्ठा किया जाना ये निश्चय है। ये होना ही है, ये होके रहेगा, क्योंकि ये बातें किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने हमें स्वयं इस बात को बताई। संत पौलुस कहते हैं कि हे थिस्सलुनीकी मंडली के भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मैं इस विषय पर विनती करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है और हम लोग बहुत जल्दी प्रभु के पास इकट्ठे किए जाएंगे। तो मैं इसी दो विषय को लेकर के मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा
जो कि मानो हमारी ओर से हो, यानी हम प्रेरितों के द्वारा अगर कोई भी वचन या कोई भविष्यवाणी या किसी चिट्ठी के द्वारा अगर आप लोगों को ये मालूम पड़ता है कि नहीं प्रभु का दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए हम घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि तुम्हारा मन घबराना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। संत पौलुस कहता है, उस दिन थिस्सलुनी के मंडलियों को कहा था, मेरे प्रियो, आज संत पौलुस इस वचन के द्वारा आपसे, मुझसे और अभी गूगल मीट में तमाम जुड़े हुए लोगों से कहता है कि हे प्रियो, मैं आप लोगों से हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास हमारे इकट्ठे किए जाने के विषय में मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग किसी भी पत्री वचन या सुसमाचार या भविष्यवाणी की बातों के द्वारा आप लोगों का मन घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों को घबराना नहीं है। हमें धीरज धरने के लिए कहा गया है, स्थिर रहने के लिए कहा गया है, हमें घबराना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जब अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता, बोल के कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह के प्रियजनों, एक बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो अपने आप को उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन फिलिपस को उसने कहा, मैं ही पिता और मैं ही पुत्र हूं, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। मेरे प्रियो, जब तक इस पृथ्वी पर रहे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु है, आज वो स्वयं परमेश्वर है। स्वर्ग के सिंहासन पर वो स्वयं विराजमान है। आज आप और हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हैं। इसीलिए तो वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन तमाम विश्वास करने वालों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम आज परमेश्वर की संतान हैं। तो आज हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिता के, आपके पिता के, हम सब जनों के पिता के, परमेश्वर पिता के स्वर्ग पर बहुत ही रहने का स्थान है, और वहां परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। उत्पत्ति का किताब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर मालूम चलता है, परमेश्वर ने 6 दिन में, 6ठा दिन तक पूरे सृष्टि की रचना की, 7वां दिन उसने विश्राम लिया। यानी आकाश और पृथ्वी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आज आपका और मेरा घर का बनना अभी जारी है। आपका और मेरा स्थान अभी बनना जारी है, वो काम अभी चल रहा है स्वर्ग पर। जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लेकर के आ रहे हैं, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर सोने का माहौल खड़ा कर रहा है, सबके लिए। उस घर के विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उस सड़क के विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो सड़क, वो घर, वो स्थान हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आज ये वचन आपसे और मुझसे कहते हैं संत पौलुस, कि तुम किसी भी पत्री वचन को पढ़ करके या किसी सुसमाचार को सुन करके या किसी भविष्यवाणी को सुन करके घबराना नहीं, धीरज रखो।
आगे वचन कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, देखो मेरे आने से पहले बहुत से झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे, अपने आप को कहेंगे कि मैं ही आने वाला मसीह हूं, कह करके कहेंगे, तुम उस पर विश्वास मत करना, उसके धोखे में न आना। बहुत से झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे, वे कहेंगे कि यीशु मसीह चाइना में आ गया है, यीशु मसीह बॉम्बे में आ गया है, यीशु मसीह दिल्ली में आ गया है, यीशु मसीह वहां आ गया है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। तुम कभी भी उन बातों पे धोखे में न आना, क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे कह दिया इस बातों को। फिर आगे कहता है, किसी भी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा, वह दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, the day of the Lord will never come. वो नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? आगे लिखता है, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रियोजनों, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह तब तक नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले ये दो घटनाएं घटेगी। पहली घटना है धर्म का नाश होना। क्या आज बड़े बड़े कार्यालय में, ऑफिस में काम करने वालों के बीच में धर्म है? क्या आज स्मार्ट मार्केट के भीतर में धर्म है? क्या आज बड़ी बड़ी भीड़ों में के बीच में धर्म है? ये नहीं, धर्म धर्मियों के मन में है। इसीलिए बाइबल का वचन हमें कहता है कि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, जितनों ने आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और विश्वास करेंगे और जो विश्वास करके मर चुके हैं, उनके अंदर में, उनके मन में धर्म था। आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके मन में धर्म है। एक सच्ची कलीसिया जहां वचन से आधारित आपस में मेल और प्रेम बना हुआ है, आत्मिक प्रेम में जो कलीसिया आगे बढ़ रही है, उस कलीसिया के भाइयों और बहनों के बीच में क्या है? धर्म है। जहां विश्वास है वहीं धर्म है। तो लिखा है कि जब तक धर्म का नाश ना हो ले। एक बात को याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही है धर्म का नाश होना। और आज ये सारी बातें देखी जा रही है, कलीसिया के बीच में आज अधर्म बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अभी इस समय के हमारे विश्वासी भाई बहन, हमारी बेटे बेटियां आज माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं है। वे दुनिया में जो चीज चल रहा है उस दुनिया की ओर नजर घुमा रहे हैं और दुनिया वालों की नहीं आज कपड़ा पहन रहे हैं, दुनिया वालों की नहीं उनका व्यवहार हो रहा है। उनकी आंखें दुनिया की ओर लगी हुई है और उनके कान दुनिया की बातों में लगे हुए हैं। यही है अधर्म का बढ़ना। आज देखिए, आज के बेटी बहन जो हैं, उनका कपड़ा का कटाई बढ़ते जा रहा है, साइज उनका छोटा होता जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम कपड़ा अपने तन को ढकने के लिए पहनो। आज
आज की बहनें, आज के भाई लोग कपड़ा पहनते हैं कि अपना तन को उघाड़ने के लिए। अभी के विश्वासी बच्चों का, विश्वासी भाई बहनों का पेंट का कपड़ा ऊपर जा रहा है, कटाई बढ़ते जा रहा है ताकि उनका अंग दिखना चाहिए। आज की हमारी महिला बहनों का ब्लाउज का साइज छोटा होते जा रहा है ताकि शरीर का हिस्सा दुनिया वालों को दिखना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी दुख की बातें हैं। प्रभु ने कहा है कि तुम वस्त्र अपने अंग को ढकने के लिए पहना करो, लेकिन आज प्रभु के लोग दुनिया की ओर दृष्टि करके अपने अपने पहनावा को, अपने चाल ढाल को दुनिया के रीति के अनुसार ढाल रहे हैं। जबकि संत यूहन्ना पहले यूहन्ना की पत्री में 2 अध्याय का 15 पद में कहते हैं कि तुम ना तो इस संसार से और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि ऐसा करने वालों में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, सोच लीजिए आज ये ऐसा ही लोग कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का प्रेम रहेगा? यही है प्रेम का घटना। संसार और संसार की वस्तुओं से अधिक रिश्ता, अधिक प्रेम रखना और परमेश्वर से कम प्रेम रखना, यही है प्रेम का घटना। संसार के हिसाब से अपने चाल ढाल को ढालना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल ढाल को नहीं ढालना, यही है प्रेम का घटना, यही है अधर्म का बढ़ना। तो जो बातें प्रभु ने कही है वो बातें आज हमारे और आपकी आंखों के सामने हो रही है। और कहा कि वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी शासक प्रकट ना होले, तो उसको प्रकट होने का समय भी आ गया है। क्योंकि वो तब प्रकट होगा जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, और जब धर्म का नाश होगा, धर्म नाश होते होते समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा। अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धर्म लुप्त हो जाएगा। हर तरफ अधर्म 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 दिखाई पड़ेगा। चारों ओर बुराइयां ही देखने को मिलेंगी। सबके मुंह से बुरी ही बातें सुनने को मिलेगी, और आज वो बातें हो रही है। इसलिए जब ऐसा होने लगे तो इसके बाद बहुत जल्दी वो विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष प्रकट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म अत्यधिक बढ़ रहा है। ये इंगित करता है, ये सूचित कर रहा है कि वो पाप का पुरुष, वो विनाश का पुत्र का प्रकट होने का समय आ गया है, और वो बहुत जल्दी प्रकट होगा। और जैसे ही वो प्रकट होगा, उसका शासन यहां पर चलता रहेगा। तब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बीच आकाश पर आकर के हम तमाम उनके चुने हुए लोगों को अपने पास बुला लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बाइबल हमें डराने के लिए नहीं है, बाइबल हमें सचेत करने के लिए है। इसलिए हमें आज चेत जाना चाहिए। हम तमाम प्रभु के लोगों को परमेश्वर के वचन में अधिक से अधिक ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में अधिक से अधिक आने देना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही चरनी का रोटी है। जो वचन परमेश्वर आदि में था, और जो इस वचन परमेश्वर ने मानव का रूप में अपने आप को चरनी पर प्रकट कर दिया, उस वचन परमेश्वर
कि इस जीवन की रोटी को, परमेश्वर के वचन को हमें अधिक से अधिक लेना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज वो समय नहीं है कि हम इस दुनियादारी की चिंता में पड़े रहें कि हम आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां से कहां अच्छा पैसा कमाई होगा, अच्छा से अच्छा घर बनाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। सबके पास एक ही व्यू है, हर एक इंसान का एक ही सोच, एक ही मकसद है कि हम अच्छा घर में शादी करेंगे, बाल बच्चे को दुनिया में लाएंगे, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा तो एक अच्छी नौकरी उसको मिल जाएगी, उसके बाद उसको जो है अच्छा पगार मिलेगा, उसको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और उस सैलरी से वो भी जो है खुश होगा और उसके सैलरी से बुढ़ापा में हम लोग भी खुश होंगे। सबके पास केवल एक ही लक्ष्य है, रुपया रुपया रुपया। इस संसार की खुशी, संसार में आनंद मनाना, संसारिक खुशियां मनाना। लेकिन मसीह के प्रियजनों, एक बात को जान लीजिए, परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए नहीं सिखाता है। संत पौलुस कहते हैं, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस धरती पर क्लेश होता है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, तुम्हारी निंदा होती है, लेकिन ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। मेरे नाम से, मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम भी संसार को जीत जाओगे। और कल जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, हम सब एक साथ रहेंगे, कह करके परमेश्वर कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें आशा में आनंदित होने का समय है, उस आशा में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत जल्दी, बहुत जल्द पहुंच रहा है, क्योंकि अधर्म का बढ़ना, धर्म का नाश होना, ये विनाश के पुत्र को प्रकट होने का एक संकेत है और वो बातें हो रही है। इसलिए बहुत जल्दी वो पाप का पुरुष प्रकट होगा और जैसे ही पाप का पुरुष प्रकट होगा, उसका शासन इस पृथ्वी पर रहेगा, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह अचानक आ जाएगा और हम तमाम प्रभु के चाहने वाले, आशा में आनंदित रहने वाले, रोज सुबह शाम दोपहर हर घड़ी हर वक्त विनती और प्रार्थना में जीवन बिताने वाले, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से सुनने वाले और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन जीने वाले लोग, कल हम प्रभु के साथ होंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज का संदेश यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे। आइए एक